संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से खोलने के लिए एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। इस दिशा में यूएई बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल यानी मल्टीनेशनल नेवल फोर्स गठित करने की कोशिश कर रहा है ताकि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और तेल व व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रह सके। बताया जा रहा है कि इस पहल के तहत यूएई ने कई देशों से संपर्क साधा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने का प्रयास तेज कर दिया है। साथ ही इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी संपर्क किया गया है ताकि व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यूएई की यह पहल न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा प्रयास है। तो होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर यूएई की पहल देखने को मिली है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, यूएई ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर ये पहल की है, मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि जब तक इस तरीके के प्रयास नहीं होंगे तो ईरान बात नहीं मानेगा, ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के बड़े शक्तिशाली देश जब तक बाहर नहीं आएंगे और परेशानियों से आगाह नहीं करवाएंगे और कितना आर्थिक संकट ऊर्जा को लेके हो चुका है और हो रहा है, होने वाला है, उसको जब तक इनको बताएंगे नहीं तब तक ये चीजें सुलझने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, कुछ जो बड़ी शक्तियां हैं जो इनमें बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं ये समस्या को सुलझाने के लिए, वो आगे नहीं आ रहे हैं। क्यों आगे नहीं आ रहे? क्या उनको अमेरिका से रिश्ते खराब होने का डर है, या फिर इजराइल से खराब होने का डर है, या फिर ईरान के साथ में है? क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं साहिल जी, वो तीनों कंट्रियों से एसोसिएट हैं जी। चाहे आप पाकिस्तान को ले लो, अमेरिका को, भारत को ले लो, चाइना को ले लो, तो ये सारे जो देशों की अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है किसी तरीके का कोई हल निकलने वाला नहीं है। और स्टेट हॉर्मुज का देखो, ये तो मानना पड़ेगा, मोनोपोली है ईरान के पास और वो जो चाहे वो करे, किसी के जहाज रोके या किसी तरीके से बहुत ज्यादा भार दे के, जैसे चाइना ने कुछ अपने जहाज निकलवाए हैं बीच में और बहुत अतिरिक्त उन्होंने अपने टोल दिया है, तो इस तरीके को लेके कई देश जो है वो पीछे हट चुके हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सामान्य स्थिति चाह रहे हैं। वो सामान्य स्थिति में यूएई की जो पहल है मुझे लगता है अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है, यानी उनके जहाज़ों को वहां पर रोका नहीं जाएगा। दूसरी तरफ यूएई की तरफ से जो ये पहल की गई है, अमेरिका लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि जब तक बाकी के जो देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो जब तक पहल नहीं करेंगे तब तक होर्मुज खुल पाना नामुमकिन सा नज़र आ रहा था। तब किसी भी देश ने कोई पहल नहीं की, लेकिन अब यूएई ने ये पहल कर दी है, यानी कि इस बात से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वैश्विक संकट है ऊर्जा को लेकर, वो अब व्यापक रूप से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कई देशों को अब डर सताने लगा है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगी और धीरे धीरे ईरान पर जो दबाव है वो भी अब बढ़ने लगेगा। साहिल जी, आसान शब्दों में आपको समझो, यूएई का जो ये दबाव है, ये खुशनुमा दबाव नहीं है, फ्रेंडली दबाव नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है, तानाशाही दिखाई दे रही है। क्योंकि जो ईरान अगर हमले जितना कर रहा है इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और ये भी कंट्री में, क्योंकि आज की डेट में ईरान का जितना बड़ा दुश्मन इजराइल है, अमेरिका है, उतना ये खाड़ी देशों के कई जो देश हैं जिनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि यूएई ने अब तक तो कुछ नहीं कहा, चल रहा था, उनके पास जितना गैस भंडारण था सब कुछ था, लेकिन अब उनको दिखता है हमसे ज्यादा, दूसरे कंट्रियों से ज्यादा होने लगी है। अब ये बात इनकी तरफ से पहल क्यों हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तकरीबन घुटने टेक चुका है। क्योंकि अब जैसे जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएई की तरफ से ये हुआ है, अमेरिका की तरफ से ये हुआ है, इजराइल की तरफ से ये हुआ है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईरान किसी तरीके से
अपने से कोई कदम बढ़ा रहा हो, या अपने से बातचीत के लिए कोई कोई प्रस्ताव या किसी को कह रहा हो, या किसी को किसी के पास ये डोजियर भी भेज रहा हो कि प्लीज आप बीच में आइए और हमारा युद्ध को रुकवाइए और कोई कोई कुछ भी किसी भी तरीके से सॉल्यूशन को निकलवाइए, ऐसा नहीं कर रहा है ना बिल्कुल भी। उनको पता है कि वो आज करो और मरो की स्थिति में आ गया है। उनको पता है इस समय अगर हमने घुटने टेक दिए और जरा सा भी हमने हार मान ली तो आने वाले समय में ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल दोनों कब्जा कर लेंगे, फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है ईरान पूरी तरीके से तत्परता के साथ में अपनी सैन्य शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और उनके अभियान मुझे लग रहा है कल से और ज्यादा तेज हो गए। और ये जो मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है उससे किस तरीके का असर पड़ता हुआ आने वाले समय में देख रहे हैं आप? असर क्यों पड़ेगा? मल्टीनेशनल जितनी भी चीजें बन रही हैं तो वो एक सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए है। भाई अमेरिका हार गया अपने से, अमेरिका कह रहा मेरे से बात नहीं बन पा रही है। उन्होंने मध्यस्थता को लेके पाकिस्तान को भी आगे करा, उनसे भी बात नहीं बन पा रही है। अब बात आ जाती दूसरे खाड़ी देशों को, अब वो धीरे धीरे उनको आगे बढ़ा रहा है। मुझे लगता नहीं इस पे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला। लेकिन रमेश जी, जब जिस तरीके की वो कहावत है कि मरता क्या ना करता, अगर ईरान के ऊपर इस तरीके का दबाव बनेगा तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि ईरान जो अभी थोड़ी बहुत रियायत यहाँ पर दे रहा है उसको भी बंद कर दे और उसके बाद जो ये ऊर्जा का संकट है वो इतना ज़्यादा गहरा जाए कि ईरान के सामने सभी को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़े, खासकर अमेरिका और इजराइल की अगर हम बात करें। मुझे लग रहा है ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान को अगर उनकी चीजों को देखो तो उन्होंने कम से कम मानवता दिखा रखी है। मानवता इसलिए दिखाई है, अगर यहीं पे इसके जगह अगर खुदा न खास्ता अमेरिका होता, अमेरिका पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देता, उसके बाद में चाहे कोई जीता चाहे कोई मरता, वो इस तरह के मौके छोड़ता नहीं। जबकि यहाँ पे ईरान की अगर देखें, उनके अंदर सिंपैथी है, वो नहीं चाहते कि भारत बहुत ज्यादा परेशान हो या दूसरे मित्र देश है जो ज्यादा परेशान हो। वो कम से कम वो उतनी सहूलियतें देना चाह रहे हैं कि उनका जनजीवन चलता रहे। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूएन से संपर्क साधा गया है, वैश्विक सहयोग को लेकर समुद्री सुरक्षा और व्यापार बचाने पर जोर दिया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर यूएई की ये पहल सामने आई है, मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है।